आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हुई है। आज मैं आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। कन्वर्सेशन में क्या होता है, प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर के जरिए आप कन्वर्सेशन बढ़ती रहती है, आप उसमें बोलते रहते हैं। तो आज जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर है। जी हाँ, अगर आपसे कोई सवाल करे तो इंग्लिश में आप कैसे जवाब देंगे या फिर आपको किसी सर्च कैसे देंगे। तो जैसे आपको किसी ने पूछा डू यू लाइक इट, तो आप बोलेंगे यस आई लाइक इट। इसके जगह आप छोटा सा जवाब दे सकते हैं, यस आई डू। डू यू लाइक इट, यस आई डू। ये शॉर्ट आंसर है, ये बहुत ही आसान है, आप ध्यान दें तो ये बहुत ही आसान है। हे गाइस, माय नेम इज रंजना, यू वाचिंग रंजना स्टडी क्लास। देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। मैं एक बार हिंदी में सेंटेंस को बोल दूंगी, उसके बाद आप उस दौरान आपको रिपीट करना है मेरे पीछे। पहली बार पूरे वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप सही तरीके से नहीं बोल पा रहे तो दोबारा तुरंत इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू में तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कन्वर्सेशन में बात कैसे कर सकते हैं। तो बात इस तरह से कर सकते हैं कि मैं एक छोटा छोटा वर्ड लेके आई हूँ, जिससे आपको पहले भी मैं बताई थी कि वर्ड मीनिंग की जानकारी आपको होना चाहिए और की बात आपको पता होना चाहिए कि हम उसको क्या रिप्लाई देंगे, क्या है। तो लेट्स गो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है। शी इज नॉट लाइक दिस, शी इज नॉट लाइक दिस। ओके, तो लाइक माने क्या होता है, पसंद भी होता है, ठीक है। सी माने वो लड़की के लिए यूज किया गया है, यूज फॉर गर्ल्स, ठीक है। चालाकी मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट। जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस, जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस। वो ऐसी नहीं है, शी इज नॉट लाइक दिस, वो ऐसे नहीं है, शी इज नॉट लाइक दिस। चालाकी मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस, टेल मी द प्लेस। दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जैसे कि, तो आपको वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए और खासतौर पर जो बातें क्या चल रही है उसको भी मालूम होना चाहिए, राइट। तो ही आप उसको रिप्लाई दे पाएंगे, ठीक है। तुम बहुत शक्की हो, ठीक है। यू आर वेरी सस्पिशियस, यू आर वेरी सस्पिशियस, ठीक है। समझने की जो इंग्लिश होती है वो होती है अंडरस्टैंड। समझने की इंग्लिश क्या होती है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि मैं आपको अभी दूंगी और आप देखोगे कि किस तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी है गाइज, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग की ज्ञान होना चाहिए। इतना दिन तो हम लोगों ने कि वर्ड मीनिंग हो गया, सेंटेंस हो गया, बहुत सारे ये प्रैक्टिस हो गई होगी। आप बारी है डायरेक्ट कन्वर्सेशन की, अब आप बोलोगे तो किस तरह से, इस तरह से। जैसे कि अभी एक बार मेरे साथ आप भी दोहराइए, जैसे कि आप बोल सकते हैं पीछे पीछे, वो ऐसी नहीं है, शी इज नॉट लाइक दिस। चालाकी मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस, टेल मी द प्लेस। दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, राइट। जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस, जगह बताइए मुझे, टेल मी द प्लेस। दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, ठीक है, द डोर इज ओपन। आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो आपको देती रहूंगी और आपको इससे कुछ मदद मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा जो इंग्लिश जो है, हिंदी जो है, समझने की कोशिश करो, क्या है, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। UNDERSTAND, अंडरस्टैंड का स्पेलिंग क्या होगा, एक बार और फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए। अंडरस्टैंड का स्पेलिंग होगा UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। तुम समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। संयम रखे, कंट्रोल योर सेल्फ, संयम रखे या खुद पे काबू रखे, कंट्रोल योर सेल्फ, संयम रखे। ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, आई थिंक सो। थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना,
तुम यह क्यों पूछ रहे हो? Why are you asking this? Why are you asking this? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? Why are you पूछ रहे हो? Why are you asking this? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? राइट, नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप। कल रात तुम काफी देर से आए। लास्ट नाइट यू कम सो लेट। कल रात तुम काफी देर से आए। लास्ट नाइट यू कम सो लेट। कल रात तुम काफी देर से आए। लास्ट नाइट यू कम सो लेट। ये जूते पहनो। पुट द शूज ऑन। पुट द शूज ऑन। यहाँ पहनने की बात हो रही है तो हम ऑन करेंगे, अगर उतारने की बात होगी तो हम ऑन के जगह ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, ऑफ का यूज करेंगे। पागल मत बनो। डोंट बी क्रेजी। डोंट बी क्रेजी। पागल मत बनो। डोंट बी क्रेजी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि आपने देखा ऐसा नया नया वर्ड जो है, इसमें जो बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्ड मीनिंग है जो कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आस्किंग हो गया। आस्किंग, आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्किंग मतलब नल। ठीक है, ऑफ मतलब बंद करना। दिस मतलब यह। ठीक है, थिंक मतलब सोचना, कंट्रोल। ठीक है, योर सेल्फ खुद के बारे में। अंडरस्टैंड मतलब समझने की को समझना। ठीक है, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आप ये जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही जरूरी है जो जिसका आप याद रख सकते हैं। कम मीन्स क्या होता है? आना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, नाइट मीन्स रात। नाइट मीन्स रात। ठीक है, क्रेजी। ठीक है, यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो? ठीक है, पुट द शूज। पुट द शूज ऑन। पुट द शूज ऑन। ठीक है, शूज मीन्स क्या होता है? जूता। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इस सब चीज़ जो है कि बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं और कन्वर्सेशन बातें कर सकते हैं। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्द जो है कि आप सीख सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है वर्ड को सिर्फ और सिर्फ वर्ड को समझने की और रटने की। तो आप घबराने की कोशिश न करें, आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ ही संभव है। प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप सीख। ठीक है, ठीक है। क्या मैं वॉज आई रॉन्ग? क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग? ठीक है, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था? कृपया अंदर आइए। प्लीज गेट इन। ठीक है, प्लीज स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो। ठीक है, यानी कि गेट अप यानी कि उठ जाओ। किसी को अगर आपको बोलना है कि कोई बैठा है उठो या यहाँ से तो उठ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? गेट अप। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कैन। ठीक है, सोच के देखिए, जैसे कि छोटा सा वर्ड जो है, दो वर्ड का जो है सेंटेंस बन जाता है। तमीज से बात करो या तमीज से व्यवहार करो। बिहेव योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो आप तमीज से बात करो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? बिहेव योर सेल्फ। डोंट आस्क। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कुछ और ऐसे अगर आप, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट आस्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्लास में। हु नोज, कौन जाने। हु नोज, कौन जाने। काम डाउन यानी कि नीचे आओ। आस्क मी यानी कि मुझसे पूछो। पूछो। गेट आउट यानी कि बाहर जाओ। एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कि कम से कम। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। स्पीक
स्लोली, धीरे बोले। स्पीक स्लोली, धीरे बोले। वेल डन, बहुत बढ़िया। वेल डन, बहुत बढ़िया। होते हैं जो फॉरगेट का यूज होता है, जैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं या बार बार भूल रहा है कोई चीज़ को, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, छोड़ो ही रहने दो। तो अब आप क्या बोलेंगे, फॉरगेट इट। वेट की बात कर रहे हैं तो फॉरगेट दैट, इसे भूल जाओ। चेयर अप यानी कि खुश हो जाओ। चेयर अप यानी कि खुश हो जाओ। टेक केयर, ख्याल रखना। टेक केयर, ख्याल रखना।